श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता अध्याय 1। आज 1 सितंबर। गीता के अध्याय 1 की चर्चा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम यकुर्त संजय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्दर्शनस्तथा आचार्यम् उपसंगम राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दोनों सेनाएं तैयार है और हे अर्जुन तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना है। और इसमें कौन कौन से हैं? अत्र सुरा महेश्वसा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथी सब खड़े हैं। धृष्टकेतु कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजकुंती भोजश्च सभ्य नरपुंगव। दोनों सेनाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं विधा मुनश्च विक्रांतस्य उत्मौजाश्च वीर्यवान सौभाद्रो द्रुपदश्च सर्वैव महारथा। सभी महारथी हैं, सभी महान हैं, सभी वीरवान हैं। सबसे तुम्हें लड़ाई करना है। इस युद्ध क्षेत्र में तुम आए हो तो शोक मत करो, लड़ाई करो। युद्ध में तुम जरूर जीतोगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्युत्तमं नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीति मे। भवाविष्णं कर्णश्च कृपश्च स्मितंजयः अस्वस्थामा विकरणश्च समदस्य तथैव च। उधर कहते हैं कि उधर भीष्म हैं, कर्ण हैं, स्मितंजय हैं, अस्वस्थामा है, विकर्ण है, बहुत हैं। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराण सर्वे युद्ध विशारदा। सभी लोग युद्ध में हासिल किए हैं, विद्या सबको आती है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा अभिरक्षितम पर्याप्तम तदिमेषां बलम भीष्मा अभिरक्षितम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संगन्त हर्ष कुरुविद्धः पितामह सिंहनादं विनश्दोश्च शंखश्च दुमुप्रत्वान। अब इस तरह से शंख की रणभेरी बजने लगी। लड़ाई के लिए दोनों पक्ष तैयार होने लगा। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पांडवा गोमुखः शैशैवा अभियन्तः स शब्द अस्मुलो भवत्। तथा श्वेत हर्षयुक्ते महति शन्नंदिनी स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रवदतः। पांडव और कौरव की तरह से शंख बजने लगे। लड़ाई के लिए तैयारियां हो गई। आज गीता का प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार में आदमी लड़ने के लिए आता है, शोक करने के लिए नहीं आता है। यह जीवन ही संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। इसमें हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जो हमें काम करना है उसे हमें करके ही हासिल रहना पड़ेगा। अगर हम जब भी कहें समझें कि ये संसार कठिन है तो हम एक दिन भी जी नहीं पाएंगे। हमें संघर्ष करते ही रहना है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांड्रम दक्मो महाशंखम भीम कर्मा विकोदरा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्य परमेश्वर सासी खंडी च महारथा दुष्मतो विराटश्च सत्यकास्ति पराजिता द्रुपदौ द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभाद्र महाबाहो शंकंद पृथक पृथक सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदार्त नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुदानयन्। अथ व्यस्तेन्द्र दृष्ट्वा धृतराष्ट्रप्रकीर्दुजः प्रवृत्ते संस्र संपाते धनुर्मध्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहं महीपते
सेनार्थ मध्ये रथोपाय उचित। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ खड़ा करके बताया कि यावत यात्र न वृक्ष हम योधा कामन स्थितान कर्मया सजोधव्यम अथर्वणम समुद्यते योत्समानम अक्षे अहम यत्रयं समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय काचिव यो मुक्त्वा हृतिकेशो गूढ़ाकेशे न भारत सेनारुहो मध्ये स्थापित्वा रथम उत्तमम। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्र जी चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और महाभारत की लड़ाई नहीं देख पाते थे, किंतु ऐसा था कि जो संजय देख के कहेंगे वो उनको समझ में आता था। संजय को पता होता था कि अगला क्या होगा, उनको ऐसा था। तो वो बताते हैं कि ये अब ये काम हो रहा है। धृतराष्ट्र उस कथा को सुन रहे हैं, उस बात को सुन रहे हैं। तत्रा पश्चात पार्थम पितृनथ पितामहान आचर्यत मातुला भ्रातन पुत्रान पैतृ सखी तथा। कहते हैं कि पुत्र माता मामा नाना जितने भी लोग आए लड़ने के लिए सब खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में। ससुरान सुहृदश्चैव सेनारोपी तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वा बंधून स्थितान। सभी बंधु भाई रिश्तेदार सब हैं। कृपया पर्यादिष्टो विषादंत अपरित। अब अर्जुन बोलते हैं कि दृष्टमेव सजनम कृष्णम युत्सम समस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतम शरीरम में रोमहर्ष जायते। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते कि हे अर्जुन, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है कि मैं इनको लड़ाई क्यों करूं, इनसे क्यों लड़ाई करूं। विपद शरीरम में रोमहर्ष जायते गांडीवम शस्त्र से हस्तात् तेन प्रदह्यते न च शक्तम स्वातुम भ्रमति च मे मनः नित्यान च पश्यामि विपरीतान च केशवः न च श्रेयो पश्यामि हत्वा सह मानवे। कहते कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं और इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा। अपने लोगों को मार करके हमको क्या मिलेगा, हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं राजेन गोविंदम किं भोगे जीवते नवा। न मुझे विजय की इच्छा है, न मुझे राज्य की इच्छा है, न मुझे सुख की इच्छा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद, मैं भोगों के लिए इन लोगों को नहीं मारूंगा। ये सामर्थ्य कांतिनम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे स्था युद्धे प्राणम तक्त्वा धनानि च। भले मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए मैं इनसे लड़ाई नहीं करूंगा। आचार्य पितरम पुत्र तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंध तथा। अपने गुरु को मारना है, अपने पिता को, चाचा को मारना है, पितामह को मारना है, ससुर में नाते में लगने वाले शाला है, नाती पोता, इनको मैं सबको मेरे को मारना पड़ेगा। मैं लड़ाई करना नहीं चाहता। अर्जुन मैं लड़ाई करना, श्री कृष्ण मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। ईतान हन्तु इच्छामि घ्नो तोपी मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यम हतो किम न मही कृते। पूरे पृथ्वी का राज भी लेना पड़े तो भी मैं इतने लोगों को नहीं मारूंगा। मेरे को हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मेरी मारने की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं इनको मारूं। निहत्य धातराष्ट्रम का प्रीति से जनार्दनम पापमेवासित मानम महत्वा अदताइनः। कहता है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर कोई गलती करता है, अतताई है, हम तो तुम्हें लड़ाई में इसलिए लड़ाई करना पड़ रहा है कि राज्य के बंटवारे में हमने कहा कि 5 गांव दे दो तो नहीं मिला, तो इसलिए लड़ाई करना है। इसलिए ये अतताई होते हैं, उससे लड़ाई करना ही पड़ेगा। तस्मान वयम हंतुम धातराष्ट्र बंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम श्याम माधव। कहता है कि किसी को मार के कोई सुखी आज तक नहीं हुआ है, हम भी मारने के पक्ष में नहीं हैं। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभो अपचित सह कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। हमारे कुल के लोग जब सब मर जाएंगे
तो कुल का दोष होने से, मित्र का दोष होने से हमें दोष लगेगा। कथम न श्यामा भी पापाद तस्मिन् विवृतम कुलसे कृतम दोषम प्रपश्य विजनार्दनम कुलसे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अधर्माभिवाद कृष्णम प्रदूषण कुल स्त्रिय स्त्रीसु दृष्टा सुवार्षणे जायते वर्णशंकर। कुल के लोगों को मर जाने से स्त्रियां के द्वारा जो पुत्र पैदा होंगे वो वर्णशंकर होंगे, और वर्णशंकर होंगे तो कुल का नाश होगा। शंकरो नरको वैव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होश्याम लुप्ता पुड्डोत्काद क्रिया। कहते हैं कि जब बेटा बेटी पैदा होता है तो अपने माँ बाप को पिंड दान देता है तो तर जाते हैं, किंतु अगर किसी का पति मर गया और उसके द्वारा बच्चा पैदा होता है तो वो पिंड दान देने पर भी उस पिता को पिंड का फल नहीं मिलता है, इसलिए मुझे पाप लगेगा। दो से रते कुलाघ्नाम वर्ण संकर कार के उषादंते जाति धर्मा कुला धर्मा शाश्वता उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरके नित्यम वासो भवति असस्रुवम अहोवत महापापम कर्तुम विस्तृतम वयम यद्राज सुखलोभेन हंतुम सुनिर्मादतः यदि माम प्रतिकारकम अशास्त्रम शास्त्रपाणयः धृतराष्ट्रो रणैहन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत्। एवं मुक्त्वा अर्जुनं सांख्ये रथोपविष्ट विसर्ज्य ससरम चापम शोकम समग्नि मानसः। अर्जुन ने शोक पूर्वक श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे किसी को मारने का मन नहीं है, न इच्छा है, हमें कोई न धन की इच्छा है न राज्य की इच्छा है। हम अपने संबंधियों को, हम अपने नाते रिश्ते में लगने वाले साला चाचा बाबा दादा गुरु को मार करके हमें कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मैं ये धनुष किसी पर नहीं उठाऊंगा, इतना करके रथ के पीछे जाके बैठ जाते हैं। यह प्रथम अध्याय गीता का था। इसकी चर्चा सनातन धर्म के माध्यम से करते हैं और हमें इसको किसी तरह से सुनना, कहना, पढ़ना चाहिए जिससे कि मन को सुख मिले। मानस ज्ञान के अंतर्गत यह 391 भाग है और फिर हम अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्णाय।